हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज फिर एक नई वीडियोस आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा आपके टेरिटोरियल डिवीज़न्स के बारे में, जिसे हम बोलते हैं प्रादेशिक खंड। तो यहाँ पर मित्रों, टॉपिक से ही पता चल रहा है कि प्रादेशिक खंड का मतलब होता है प्रदेश के खंड, यानी कि डिवीज़न ऑफ स्टेट। ये अंडर सेक्शन CRPC 7 में इसका डिस्क्रिप्शंस दिया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पूछा जाता है। अक्सर कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में ये देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है प्रादेशिक खंड। तो यहाँ पर दोस्तों, किसी भी स्टेट में उसकी जो न्यायपालिका होती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक उच्च न्यायालय बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या करती है, जितनी भी न्यायपालिक प्रक्रिया होती हैं उनको कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर एक प्रदेश के अंदर जब कम से कम एक खंड होना जरूरी है, जब एक खंड होगा तभी आपकी हाई कोर्ट का जो पावर है वो डिवीज़न हो पाएगा, और उसकी कानूनी हेल्प है वो डिवीज़न के तौर पे हो सकती है। तो उसके लिए एक खंड होना ज़रूरी है प्रदेश में। एक खंड होगा तभी एक सेशन कोर्ट तैयार होगा। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो होता है किसी भी प्रदेश में खंड का क्रिएशन करता है, और साथ ही साथ उसके लिए एक सेशन कोर्ट का भी क्रिएशन करता है। तो यहाँ पर किस तरीके से ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो एक प्रदेश के अंदर कम से कम, ये पॉइंट आप पहले इस कंसेप्ट को समझ लें कि प्रादेशिक खंड का मतलब क्या होता है। प्रादेशिक खंड का मतलब होता है कि किसी भी प्रदेश में कम से कम एक खंड होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक सेशन कोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब लगता है सरकार को, जब लगता है कानून न्यायपालिका को कि उस प्रदेश में ज़रूरत से ज़्यादा लोग हो गए हैं और उस खंड में उपखंड बनाने ज़रूरी हैं, तो उस खंड के उपखंड करना और उस सेशन खंड के भी उपखंड करना, ये राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की मदद से करती है, और उसमें बदलाव कर सकती है, उसको कम भी कर सकती है, उसको ज़्यादा भी कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपके डिवीज़न पर, यानी कि एक प्रदेश के अंदर जितने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होंगे उतने ही ज़्यादा आपके सेशन कोर्ट्स बनेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक अपना सेशन कोर्ट तैयार हो जाता है, यानी कि सेशन कोर्ट का भी एक उपखंड तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो न्यायपालिका है वो एक डिवीज़न में काम करती है, और ये डिवीज़न ऑफ जो आपके कोर्ट्स हैं ये डिपेंड करते हैं आपके प्रदेश के खंडों पर। तो प्रादेशिक खंड जो है यानी कि टेरिटोरियल डिवीज़न जो है वो आपकी खंड यानी कि डिवीज़न ऑफ स्टेट्स के पॉपुलेशंस पर डिपेंड करता है। तो ये क्यों किया जाता है, इस प्रश्न का मैं उत्तर यही देना चाहूँगा कि ये इसलिए किया जाता है कि कोई भी टॉप चैनल पर जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम डायरेक्ट टॉप चैनल पर ना जाके सिस्टम से जाते हैं। जैसे आपके कोर्ट के जो डिवीज़न है, लोअर कोर्ट बना हुआ है, इसके बाद सेशन कोर्ट बना हुआ है, उसके बाद हाई कोर्ट बना हुआ है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। तो ये एक चैनल है। इस चैनल के थ्रू जब हम जाते हैं तभी जाके हमारी न्यायपालिका एक व्यवस्थित तरीके से हमारी मदद कर पाती है। तो यहाँ पर हम प्रादेशिक खंड के बारे में जो बात कर रहे हैं वो ये है कि प्रादेशिक खंड जब बैलेंसिंग तौर पर काम करता है तो उसके लिए हर एक प्रादेशिक खंड में एक खंड पर एक सेशन कोर्ट बनता है। जब खंड एक से ज़्यादा हो जाते हैं, एक ही प्रदेश में कई सारे खंड बन जाएंगे, कई सारे डिविजन्स हो जाते हैं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स बन जाते हैं, तो वहीं पर सब डिवीज़न ऑफ सेशन कोर्ट्स भी बनाए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि CRPC अंडर सेक्शन 7 में बताया गया है। थैंक यू, और आगे फिर से नई वीडियोज़ में मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू।